पूजा, तुम कोचिंग से क्लास करी हो या घर से क्लास करी हो? हेलो पूजा, कोचिंग में हो या डेरा पुरुष में? सर कोचिंग में है। ठीक ठीक, मुझे लगा ही था। तो अब स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऐसे फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई संस्था हो, इंस्टीट्यूशंस हो, जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर में है और बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में सिर्फ एक ही फैक्टर आपके कंट्रोल में है, वो है आप और आपका किसी परिस्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। वो आप, वो ही बस आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। सिंपल भाषा में बोला जाए, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? एक सराउंडिंग होता है जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जिसके बीच बिजनेस को रहना पड़ता है। ठीक है? बिजनेस इन्वायरमेंट काफी अलग अलग तरीके के होते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट काफी अलग तरीके के होते हैं। सोशल इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, लीगल इन्वायरमेंट होता है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। ये सारे टॉपिक हम लोग आगे में पढ़ेंगे। ठीक है? अभी फिलहाल के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट में इतना ही डिफिनेशन आप लोग पढ़िए। ठीक, चलिए अब आ जाओ, अगला टॉपिक हमारा वो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप किसी चीज को स्कैन करते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए आप लोग, अंशु का शादी होता है, ठीक है, अंशु के शादी के लिए रिश्ता आता है लड़की का। तो अंशु से पापा पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि बेटा देखो लड़की का फोटो है, तुमको पसंद है या नहीं है? अंशु देखेगा बड़े ध्यान से लड़की को, चेहरा देखेगा, देखेगा आंख तो सीधा है, आंख तो दो टेढ़ा तो नहीं है ना, एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है। ठीक है, हो भी सकता है। अब क्या पता, शायद दोस्त तुमको पसंद नहीं आया वैसा। देखेगा कि लड़की का मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री क्या है। हिंदी मीडियम से पता चला हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई है, इसको इंग्लिश मीडियम वाली चाहिए थी, सीबीएसई बोर्ड वाली चाहिए थी, इसे बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम मिल रहा है। ठीक है, फिर उसका बैकग्राउंड चेक करेगा कि क्या किसने कभी काम किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इसी तरीके से तुमको भी तुम लड़की वाले तुमको भी देखेंगे कि अच्छा लड़का है, पढ़ता लिखता है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, जॉब करता था, कितना पैसा कमाता है। ठीक है, इसके बारे में इसके मोहल्ले समाज में पता करवाएगा कि कैसा लड़का है, ऐसा कहीं और भी तो चक्कर वगैरह नहीं चलता है, दिस दैट आर्मी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, स्कैन का हो रहा है। ठीक है, स्कैन करने का मतलब क्या होता है, आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंट को आप स्कैन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। लेकिन स्कैन कर क्यों रहे हैं? ताकि आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में सारी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके बिजनेस को क्या होता है, बिजनेस को ये पता चल जाता है इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में मेरे लिए क्या नए अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, इन्वायरमेंट में क्या मुझे खतरे, रिस्क नए नए आ रहे हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने का फायदा होता है। ठीक है, इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग किया जाता है। ठीक है, एक बार, तुम क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है? तो ये था इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, अब देखिए इन्वायरमेंट स्कैनिंग का एक जरूरत और क्यों भी पड़ता है, ये भी इस बात को भी जानिए। ठीक है, देखिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है ना, देखो एक बिजनेस को, मॉर्निंग में क्या रहता है, मॉर्निंग कर रहा हूँ यार। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्यों किया जाता है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक जो बिजनेस है वो इन्वायरमेंट के भरोसे ही बैठा हुआ है। इन्वायरमेंट में बहुत कुछ चीजें ऐसे होती हैं, चलती हैं, जो जो परिवर्तन उसमें आते रह रहा है। ठीक है, तुम इन्वायरमेंट को तो कंट्रोल तो कर सकते हो नहीं, तो कम से कम इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट कल मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है, इस चीज को जानिए।
अब ऐसा समझो, एक बार कोरोना कोरोना के बारे में तो हम ना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। कोरोना 2 साल से अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, अगले साल भी रहेगा, ठीक है। मतलब अब मान के चलना है कि ये तो अब रहने वाला है, जल्दी जाएगा नहीं पूरी तरीके से, ठीक है, जब तक सारे लोग टीका नहीं लगवा लेंगे। तो अब उससे देखो, सबसे ज्यादा टीचिंग लाइन इफेक्ट हुआ है। ऐसा टीचिंग लाइन इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा किसी भी चीज से। पढ़ाई लिखाई हो गया, दवाई हो गया, ठीक है, खाना पीना हो गया। ये सब ऐसे सब चीजें हैं जो नेटवर्क हो गया, नेटवर्क इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज सब हो गया। ये सब चीजें बैंकिंग सबसे प्रभावित होती नहीं है। लेकिन स्पेशली बिहार यूपी में टीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग इससे बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कल को टीचिंग लाइन में या कल को इस बिजनेस के फील्ड में कभी कुछ ऐसा आ जाएगा कि जिसमें सरकार पूरे देश को बंद कर देगी। कभी कुछ ऐसा आ जाएगा जहाँ पे कोचिंग संस्थानों को सरकारी आदेश द्वारा बंद कर दिया जाएगा। कोई एक्सपेक्ट किया था? नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। तो जब तुम कुछ चीज सोचोगे ही नहीं कि ऐसा होगा, तो तुम उसकी तैयारी क्यों करोगे, ठीक है। और हम लोगों ने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, जैसे देखो मेरा कोचिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे कोचिंग आज भी जितने बच्चे हैं, एक दो बच्चों को छोड़ दिया जाए तो मेरे सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सीए के भी क्लासेस चले हमारे ऑनलाइन, तो उनका भी बैच हम लोगों ने कंप्लीट कराया। 11 12 का भी बैच चल रहा है अपना, तुम लोग का भी बैच चल रहा है, ठीक है। और हम लोग तुम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड, मतलब हम लोग पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नोट्स दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, वीडियो दे लेक्चर दे रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ना तुम्हारी पढ़ाई में फर्क पड़ा ना पे फर्क पड़ा। तो ये होता है, मतलब तुमको बिजनेस के इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे हम लोग ये जान रहे थे कि समय के हिसाब से बिजनेस चेंज हो रहा है, ठीक है। आज के टाइम पे तुमको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। कम से कम उससे तो एक सुविधा तो तुम प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये था, और ये चीज देखो मेरे लिए एक प्लस फैक्टर हो गया, मेरे को ये चीज हेल्प किया। तो यही होता है बिजनेस स्कैनिंग का। बिजनेस इन्वायरमेंटल स्कैन करके आपको बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रही जितनी भी चेंजेस है, परिवर्तन है, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलती है, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, ठीक है। और आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में क्या चेंजेस होने वाला है, उसका मेरे बिजनेस ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे क्या नुकसान हो जाएगा, ठीक है। यही होता है तुम्हारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। नोट्स आ गया हुआ है चैप्टर 3 का मेरे पास, अभी मैं उसी से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रहा। ओपन करता हूँ, स्टॉप स्ट्रीमिंग। चलिए, नोट्स आ गया। थैंक्स शिष्य नोट्स भेजने के लिए। देखिए, तो यही है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे पहला फीचर क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं वो सभी आते हैं। एक बार याद रखना है, बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारे एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। बेसिकली हम एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसे फैक्टर तो इंटरनल भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बिजनेसेस के कंट्रोल में रहते हैं, बिजनेसमैन उसको कंट्रोल कर सकता है। और बिजनेस इन्वायरमेंट में हम बेसिकली उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात किया जा रहा है। Business environment includes all the forces, institution factors which are external to business organization. दूसरा, बिजनेस फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं और जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक मतलब होते हैं कि जो पार्टिकुलरली आपको सीधा इम्पैक्ट करेंगे। यार ये तो बहुत छोटा ही लिख लिया है इसने, इतना छोटा भी तो नहीं लिखना था। आप लोग ना लिखो, सर हम लिखे हुए हैं। डिटेल में लिखे हो क्या पूरा? नो सर, है तभी 4 5 लाइन है सर। अच्छा, हाँ ये तो पूरा लिखना था ना, इसने तो बहुत छोटा लिख के छोड़ दिया। नॉट गुड शिष्य, वेरी बैड शिष्य। चलिए, आप लोग या तो स्क्रीन शॉट ले लेना, मैं वापस से बुक शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही छोटा लिखा हुआ है इसमें। देखिए यहाँ पे ये रहा, पहला है कि बिजनेस में एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये देखो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं। शिष्य कर रहा हूँ, जिज्ञासा तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना अगर तुम लोगों ने फेयर नहीं किया है।
पूजा तुमने तो चैप्टर 3 लिखा हुआ है, तुम लोग को तो पढ़ाया था मैंने ऑफलाइन क्लास में। पूजा हो गई या विनिमेश हो गया, ये तुम लोग के बैच में तो पूरा कंप्लीट करवाया था मैंने। आंसर देना पूजा। यस सर। यस सर। ठीक ठीक। देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट में दो फैक्टर होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्स मतलब वैसे बिजनेस इंटरप्राइजेज जो इमिडिएटली बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है तुरंत। जैसे अगर आप आज बदमाशी किए, पापा को पता चला, पापा एक झापड़ मारे, देह आपका झंझना गया एकदम, दिमाग की बत्ती खुल गई, अपने गलती का आभास हो गया, जीवन में परिवर्तन आ गया। ये है स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है। जो ऐसे फैक्टर हो गए जो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करता है और इमिडिएटली और डे टू डे। जैसे आप अगर सामान बनाते हैं कोई चीज, ठीक है, तो आप किसी से उधार लेते हैं सामान, तो आपके सामान का सप्लायर, जो आपके इन्वेस्टर है वो, जो कस्टमर है वो, ठीक है, ये सब लोग तुम्हारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हम वो पूरे दम बाद में खाएंगे, ये फ्रिज में रख देना। ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं ना, बिजनेस को इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। सरकार क्या नीति बनाएगी, देश में कानून व्यवस्था क्या है, कैसा है, टेक्नोलॉजी कंडीशन कैसा है, ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है तुम्हारा, ठीक है। ये बिजनेस के इनडायरेक्टली बिजनेस को ये अफेक्ट करता है। तो ये कौन से फोर्सेस हो गए? जनरल फोर्सेस हो गए, ठीक है। अब आ जाओ, इसका तो होता है इंटर रिलेटेड। देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी फोर्सेज होते हैं वो सारे फैक्टर्स आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इनका आपस में क्या होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है। यही कहलाता है तुम्हारा इंटर रिलेशन। ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, with inclination of youth towards western culture, the demand for fast food is increasing। जैसे वेस्टर्न कल्चर को देख के जो यूथ इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसमें जीन्स पहनना, शॉर्ट पहनना, ठीक है, ये सब, और जो फास्ट फूड हो गया, आईफोन्स हो गया, ये ऐसे चीजों का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए, आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। चौथा पॉइंट है अनसर्टेन होता है। आप ये बात जान चुके हुए हैं कि बिजनेस क्या होता है, अनसर्टेन है। बिजनेस एक डायनेमिक फैक्टर है, हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी। बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस, कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं। तो बिजनेस में कल को क्या चेंज हो जाएगा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे कोरोना आया, कोरोना तो अनसर्टेन था ना, किसी ने सोचा भी नहीं था, कोरोना वायरस आ गया मार्केट इकोनॉमी में, अब सब कुछ इफेक्ट हो गया। सरकार ने कानून को बदल दिया, पहले जीएसटी का कानून नहीं था, जीएसटी कानून ने क्या लॉन्च कर दिया सरकार ने, तुम्हारा ये देखो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 ए हटा दिया। तो ये अनसर्टेन है, कभी कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस को क्या करना होता है, अपने आप को अडॉप्ट, बिजनेस को स्कैन करते रहना पड़ता है, ताकि बिजनेस में हो रहे चेंजेस को हम जान सकें और अपने आप को उस हिसाब से परिवर्तन कर सकें। अब देखिए डायनेमिक, मैंने बोला ही था बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है। ये हमेशा, ये हाईली फ्लेक्सिबल है और इसमें परिवर्तन, चेंजेस हमेशा हो रहे हैं। ये कोई स्टैटिक और रिजिड नहीं होता है। इसको समझा देता हूँ। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, जो हमेशा जिससे परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। और उसका डायनेमिक का उल्टा होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें कोई चेंज कभी भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो रही है, बदल रही है, ठीक है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारा 5 फीचर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिज्ञासा ले लो, करण तुम ही ले लो अगर लिखे नहीं हो, ठीक है। नोट्स में सही से, नोट्स में टॉपिक उसने लिखा नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको फेयर कर लेना। चलिए ये पेज हो गया। अब आ जाओ, बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट आखिरकार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, क्यों है। तो सबसे पहला है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमें इनेबल करता है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में और फर्स्ट मूवर एडवांटेज। चलिए इस पॉइंट को देखिए, इसको बिल्कुल ध्यान से समझो। देखिए एक बात बताओ, इन्वायरमेंट में रह के बिजनेस किया जा रहा है। जैसे मैं अगर कोचिंग चला रहा हूं अपना, तो मैं भी बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर में रह के, उसके डायमेंशन के अंदर में रह के बिजनेस कर रहा हूँ। कभी हिंदी मीडियम का बच्चा आएगा, कभी, जैसे तुम ही देखो, मेरे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सचिन, हिंदी मीडियम से, ठीक है। और मिजान है, एक और लड़का है, वो भी हिंदी मीडियम से, ठीक है। मैं
अपना पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से किया हूँ। आज जीवन की मैं सारी पढ़ाई अपनी इंग्लिश मीडियम में किया हूँ, ठीक है। लेकिन आज को जब मैं मार्केट में टीचिंग के जॉब करने के लिए बैठा हूँ, कल मुझे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का लड़का फोन किया कि सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेरा है, बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाए हैं, हमको इकोनॉमिक्स ऑनर्स का क्लास करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ा हूं नहीं हिंदी में। उसे मना दूं, भगा दूं, करना ना भाई हमको तो हिंदी नहीं आता, तुम कहीं और पढ़ लो जाके। या कल को एक साथ ऐसे 5-10 बच्चे अगर मेरे पास आ जाएं, ठीक है, तो क्या मैं सबको वापस लौटा दूं? या सचिन मेरे पास पढ़ने के लिए आया तो क्या करूं, मैं इसे इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊं? मैं करना ना, मैं तो पढ़ाता ही नहीं हूं, जाओ तुम लोग घर जाओ। उसे तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूं ना। तो मैंने क्या किया, मैंने हिंदी भी पढ़ना सीखा, मैंने हिंदी भी पढ़ा, देखा कि अच्छा हिंदी में क्या क्या बातें होती है, क्या क्या पॉइंट होते हैं, और हिंदी को भी अडॉप्ट कर लिया। उसी तरीके से बीए इकोनॉमिक्स को भी हिंदी में मैंने पढ़ लिया, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, ताकि ताकि देखो ये इसलिए करना पड़ा है ना, क्योंकि ये इन्वायरमेंट है, इसमें मुझे इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे पढ़ाने के। और धीरे धीरे मेरे पास हो सकता है कि हिंदी मीडियम का भी एक बैच प्रॉपर अच्छा खासा बन जाए। जैसे डायनेमिक में क्या था कि हिंदी मीडियम का मैक्सिमम वहाँ हिंदी मीडियम में बैच चलता था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वहां पे स्टार्ट हुआ कब, जब मैं वहां पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं पढ़ाने लगा वहां पे, तभी उनका इंग्लिश मीडियम का बैच बन पाया, तो उनके पास कोई टीचर नहीं था मेरा रिप्लेसमेंट, मतलब मेरे अलावा, जो उनके इंग्लिश मीडियम को पढ़ा सके, ठीक है। तो मैंने वहां पे पढ़ाना शुरू किया, वहां पे हिंदी मीडियम ऑलरेडी पहले से लोग थे, फिर मैंने हिंदी मीडियम को क्लास लिया, हिंदी मीडियम भी पढ़ाया। आप लोगों ने मेरा जो कोचिंग में जो बैनर में पुट्टू कुमार का रिजल्ट फोटो देखा है, पुट्टू कुमार हिंदी मीडियम से था, हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स आर्ट्स से था, वो 12th में आर्ट्स लिया था उसने, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर था वो। तो उसे हिंदी में पढ़ाएगा। तो ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो आपको बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको लिए है, आपके आपके लिए अवेलेबल है, आपको सारे अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जब मैं पढ़ाने गया मैंने देखा, देखो मैंने भले नहीं पढ़ा हो, लेकिन मेरे पास कल को हिंदी मीडियम के भी इंक्वायरी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करके रखना होगा, ताकि बच्चे आए तो मैं उन्हें पढ़ा सकूं, तो मुझे उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि आप जब बिजनेस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो बिजनेस को हमेशा कंटिन्यूअसली क्या करो, स्कैन करते रहो, समझते रहो, देखते रहो कि बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। और जब कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो आप सबसे पहले उस पर काम करना शुरू करो और उसको सबसे पहले ग्रैब कर लो। तो उसी को कहते हैं गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए, मैं आप लोग को जब पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इतने अच्छे से वो बिजनेस स्टडीज का स्लाइड बनाया बैठ के, एकदम अच्छे से डिजाइन करके एकदम। और अब तो मेरा प्लान ये है ना कि मैं उसी तरीके से मैं पूरा बिजनेस स्टडीज और पूरा इकोनॉमिक्स को मैं खुद से टाइप कर लूंगा, और मैं अपने खुद की किताब प्रिंट करवाऊंगा सेम उसी तरह से, उसी डिजाइन में एकदम इमेज के साथ रहेगा, भले जितना भी पैसा लगे, ठीक है। और बच्चों को मैं वो नोट्स से पढ़ाऊंगा, क्लास में वही नोट्स बच्चों को लेना रहेगा पढ़ने के लिए। तो एक बात बताओ, बच्चे ऐसे ज्यादा एंजॉय करेंगे कि उस तरीके से एकदम एनिमेशन, ग्राफ है, इमेज है, तो ऑब्वियस बात है बच्चे उस तरीके से ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरी पेपर है, इतना थ्योरी कंसेप्ट है, थोड़ा सा चीजें चेंज होती हैं, कलरफुल चीजें होती हैं, तो मन भी ज्यादा लगता है बच्चों का। तो यही है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना और फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, मारुति was the first company to recognize the need for small cars in the environment of rising petrol prices and largely middle class population in India, so they became leader in the small market, ठीक है। जैसे मारुति जब आज से 20-30 साल पहले, 5-10-15 साल पहले का बात था, इस छोटी गाड़ियां कुछ खास इकोनॉमी में मिलती नहीं थी, ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं थे। आज के टाइम पे देखो एक से एक गाड़ी सब आ गई है, स्विफ्ट डिजायर हो गई तुम्हारी एकदम अच्छी वाली, पूरा एयर कंडीशनड और सीट बेल्ट के साथ तुम्हारा, ठीक है। एयर बैग मतलब सीट बेल्ट हो गया, और तुम्हारा वो जो एयर बैग होता है उसके साथ, अच्छी अच्छी गाड़ियां तुम्हारे मार्केट में आ गई। और आज के टाइम पे इकोनॉमी में मारुति सुजुकी की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं, क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो इंडिया में है, हम उनके लिए भी कुछ प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। उसी तरीके से Xiaomi स्मार्टफोन इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने आइडेंटिफाई किया यार देखो, अगर मैं सस्ते फोन मिडिल क्लास लोगों को अफोर्ड करवा प्रोवाइड करवा पाऊं, तो बहुत बड़ा मार्केट को मैं कैप्चर कर सकता हूँ, और Xiaomi ने बनाया। सैमसंग ने कभी फोकस नहीं किया था कि हाई क्वालिटी थी, तो पता है सैमसंग इतने गंदे फोन बनाता था, इतना गंदा फोन बनाता था, बहुत हैंग करता था सैमसंग, ठीक है। और बहुत गंदे गंदे चिप्स प्रोसेसर देता था। आज के टाइम पे तो स्नैपड्रैगन मिल जा रहा है तुम्हें, ठीक है, एड्रीनो का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है।
तो इससे उससे फायदा मिला। तो यही है तुम्हारा कि इन्वायरमेंट को स्कैन करो, इन्वायरमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए है उनको आइडेंटिफाई करो, और सबसे पहले मूवर बन जाओ। मतलब फर्स्ट मूवर का एडवांटेज, जो पहला मूव, जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है, जो सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्कैन करके पकड़ता है, वही मार्केट पर रूल करता है, उसी को कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, चलिए अब है दूसरा पॉइंट, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। The businessmen who are able to scan and understand the business on time get a warning signal to deal with the constant or the negative part of business environment. Timely scan. हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, चलिए अब आ जाते हैं नोट्स पे वापस से। देखिए बिजनेस में बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, देखिए यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ठीक है, ये थ्रेड को स्कैन करने में हेल्प करता है, समझने। देखो बिजनेस में तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, और बिजनेस में क्या है तुम्हारे लिए खतरे भी है। तो ऑब्वियस बात है, अपॉर्चुनिटी को तो हमको ग्रैब करना, पकड़ना है, अपॉर्चुनिटी को हमको अपने वश में कर लेना है। ठीक है, और जो खतरे हैं, जो थ्रेड्स हैं, उनसे अपने आप को बचाना भी तो है ना, कि कल को कोई खतरा बहुत बड़ा आपके सामने था, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए बनकर आ गया, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी को स्कैन करना है, फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेना है, उसी तरीके से थ्रेट को भी आइडेंटिफाई करना है, समझना है। ठीक है, उनके पहले अर्ली वार्निंग सिग्नल के साथ ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कॉन्स्टेंट्स और द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में क्या चेंज हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको वो पहले से अगर समझ जाए, ठीक है, तो ऑब्वियस है, निश्चित तौर पे वो अपने आप को होने वाले नुकसान से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, timely scanning of business environment and the qualitative information which businessman get is taken as warning signal। आपको ये जानकारी कैसे मिलती है, आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का जो प्रोसेस है उसमें बराबर क्या करना होगा, चेंजेस को देखते रहना पड़ेगा कि कल क्या चेंज हुआ, कल क्या था, आज क्या था। आपने देखा कि यार बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको अटे लगा कि नहीं यार कल को शायद लॉकडाउन फिर से लग सकता है। हम लोग अपना काम को ऑनलाइन भी करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन मुजफ्फरपुर में क्या किए, अब ऑनलाइन अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन होम डिलीवरी की भी सुविधा कर दी। तो ये क्यों किया, क्योंकि कल को दोबारा इस तरह की परिस्थिति आए तो मैं मेरे बिजनेस का नुकसान ना हो, मेरे प्रॉफिट कम नहीं हो। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज को आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, और उसमें जो खतरे हो रहे हैं उनको, उनसे अपने आप को बचाना। ठीक है, अब है तुम्हारा हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस। देखिए बिजनेस में क्या हो रहा है, आपने अभी पढ़ा था पीछे टॉपिक में, बिजनेस कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बिजनेस कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिजनेस में कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, लगातार चेंज कर रहा है, सेम नहीं है वो। ठीक है, तो आपको भी तो उसके हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस को भी उस हिसाब से चेंज करते रहना पड़ेगा। तो देखो कुल मिलाकर सारा टॉपिक पे एक ही बात आने वाला है, चेंज हो रहा है, अपॉर्चुनिटी है, खतरे हैं, और आपको जानना है, पता करना है। देखिए today changes are taking place at very fast and these changes have a great impact on business। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, काफी तेजी से उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंज आ रहा है, इसलिए और उसका बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसा नहीं था कि कोरोना के अगर लक्षण आपके अंदर हो रहे हैं, अगर आपको सर्दी खांसी हो गया, बदन में दर्द है, फीवर है, सर दर्द है, आपको स्मेल वगैरह नहीं आ रहा है, पूजा तुमको स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैन यू स्मेल, खुशबू आ रही है कि गायब हो गई है? सर क्या चीज का? स्मेल किसी भी चीज का स्मेल, खुशबू, अगर परफ्यूम है परफ्यूम थोड़ा का, अगरबत्ती का, खाना खा रही हो तो दाल का, आ रहा है? सर हमको उतना पता नहीं चलता है। ओ माय गॉड, मैडम जी को हुआ था वही जो उम्मीद था। सर हमको तो परफ्यूम पसंद भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो देखिए मेरे साथ भी क्या हुआ था, मेरे साथ तो मेरा स्मेल मेरा भी चला गया था। ठीक है, जब मैरिज के टाइम पे ही मुझे फीवर हुआ था,
और फीवर करीब 1 हफ्ते तक था मेरे, ठीक है, 7-8 दिन तक था। बॉडी में एक्सट्रीम पेन था, भयानक पेन था, ठीक है। और पता है मेरा ये हाल था, आप लोग मुझे फिजिकली देखे हैं कि मैं कितना मतलब हेल्दी इंसान हूँ। यस मैं सर। 10 मिनट अगर फोन पे बात कर लेता था घर में, दिन भर में 10 मिनट में फोन पर अगर लगातार बात करता था, मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते थे, लगता था कि भाई इतनी कमजोरी होगी, जान निकल जाएगी। कुछ भी बात होता था ना तो 3-4-5 मिनट बोलते बोलते मैं हाफना शुरू कर देता था, और बहुत जोर से आवाज निकलती थी, तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता था। घर में कोई भी आंटी लोग शादी के टाइम पे आते रहते थे, बैठते थे यहाँ पे, कुछ कुछ काम होते रहता था, उनसे बात होते होते उनसे मैं झगड़ा करना स्टार्ट कर देता था। इतना जोर जोर से इरिटेट। तो और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा स्मेल चला गया, ठीक है, स्मेल तक साफ ही चला गया। और पता है स्मेल का अगर तुम्हारा कल को ऐसा हो, कल को तुम सो के उठो, तुम्हें किसी भी चीज की स्मेल नहीं आ रही है, चाहे परफ्यूम हो, अगरबत्ती हो, दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, जैसे पता है एक चीज तुमको बताता हूँ, जो तुम्हें टेस्ट आता है ना चीजों का टेस्ट, जब तुम किसी चीज को खाते हो तो उसका कनेक्शन स्मेल स्मेल से उसके टेस्ट का भी कनेक्शन होता है। जैसे मैं कुछ खाता था तो उसका फ्लेवर था, लेकिन वो उसकी स्मेल क्या थी वो नहीं होती थी उसमें, ठीक है। तो इससे मेरे दिमाग में कंफ्यूजन एक रायता फैल जाता था कि मैं खा क्या रहा हूँ भाई, क्या चीज हो रहा है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होता था। जब तुम कोई चीज खाते हो उसकी गंध तुम्हारे नाक में जाती है, ब्रेन में जाती है, जब तुम आइडेंटिफाई करते हो, अच्छा ये आलू खा रहा हूँ, ठीक है, गंध से भी आइडेंटिफाई किया जाता है चीजों का। तो मुझे 1 हफ्ते तक स्मेल किसी चीज का आ ही नहीं रहा था। इनफैक्ट मैं जब शादी मेरा हुआ, शादी के दिन पर लोग आ रहे हैं परफ्यूम लगा रहे हैं ऐसे करके, मुझे किसी चीज का कोई स्मेल नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं स्मेल आ रहा था, ठीक है। मतलब प्याज रख के एकदम नाक के पास लाके भी स्मेल करता था तो कुछ भी नहीं, लिटरली स्मेल आ रहा था। ऑटोमेटिकली फिर धीरे धीरे मेरा तो तुरंत आ गया था, फिर 1-2 दिन के अंदर मेरा वापस आना शुरू हो गया था। उसमें क्या था, स्मेल को अगर आप चाहते हैं रिकवरी करना तो स्मेल के लिए ट्रेनिंग होता है कि आप बहुत सारे अलग अलग चीजों को उठाइए और उनको उनको बस उनको स्मेल करने की कोशिश कीजिए। परफ्यूम ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए, ठीक है, खाने पीने का सामान का, और उसको फोर्स कीजिए कि, और दिमाग में इमेजिन करो कि इसका स्मेल कैसा था, कि अच्छा ऐसा स्मेल आता था। तो ऐसा ट्रेनिंग करना पड़ा था, मैं ट्रेनिंग दे रहा था, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह था काफी सारा, तब जाके मेरा स्मेल सर वापस मेरा आया। तो अभी भी नहीं आता है, हमको अभी भी स्मेल नहीं आता है। अच्छा अभी भी नहीं आ रहा है भाई, बहुत दिक्कत होता है, खाना पीना भूख लगना बंद हो जाता है, ठीक है। यस तो रुको सर। मैं बता देता हूँ मैंने अपना कैसे ठीक किया था। इसका ट्रेनिंग होता है, ठीक है, स्मेल ट्रेनिंग। यूट्यूब में वीडियो देखना, कोरोना स्मेल, कोविड स्मेल ट्रेनिंग, ठीक है। ये इसको स्मेल थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब में वीडियो देखना, कोरोना स्मेल थेरेपी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, जितनी भी खुशबूदार चीजें घर में है आपके, ठीक है, आप बारी बारी से ना डेली 2-3 बार उसको उठाओ, और जिस आपके दिमाग में क्या करना है ना, आप स्मेल इमेजिन करना कि अच्छा ये इसका दाल का स्मेल कैसा होता था, उसको दिमाग में उसको स्मेल करना, और आंख बंद करके विजुलाइज करना, ऐसा स्मेल आ रहा है, इस तरीके का स्मेल आ रहा है, ठीक है। प्याज हो गया, उसके स्मेल को एकदम कोशिश करना, इमेजिन करने का कैसा स्मेल आ रहा था। तो ये ट्रेनिंग होता है, इससे जो नाक के जो रिसेप्टर होते हैं। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, डॉक्टर के अग्रवाल थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनको पद्मश्री मिला था, उनका देहांत हो गया। बहुत बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने पूरा कोरोना का ट्रीटमेंट उन्होंने फ्री में लाइव आके वो डेली, मतलब उनको खुद भी कोरोना था, ठीक है, उनके ऑक्सीजन लगा हुआ था, ऑक्सीजन के थ्रू नाक से मतलब सांस लेते थे, लेकिन वो डेली यूट्यूब पे लाइव आते थे कि ताकि हम पॉपुलेशन को गाइड करें, ठीक है। और यही काम करते करते उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने बताया था, उनका वीडियो था कि जब आपका ये अगर कोरोना हुआ, और कोरोना अगर जैसे जैसे तुम बोला कि तुम्हारा कोरोना का स्मेल का लॉस हो गया, तो इसका मतलब तुम्हारा लंग अफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कोरोना अगर नाक पे चल जाए, गले में चल जाए, या ऊपर चल जाए, ठीक है, जैसे गर्दन से ऊपर अगर कोरोना के वायरस से ही रुक जा रहा है अगर, तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आपको कोरोना फेफड़े तक नहीं पहुंचा है, इसलिए आप सुरक्षित हो, ठीक है। तो सुरक्षित है इसीलिए ठीक हो गया। तो स्मेल वाला ना ट्रेनिंग वीडियो देखना, जिस किसी को भी स्मेल नहीं आता है ना, यूट्यूब में सर्च करना, उसका कोरोना का स्मेल का वीडियो है, और डेली ट्रेनिंग देना। मतलब मेरा तो ऐसे ही वापस आ गया था, मेरा पता है 1 हफ्ते तक जब तक बीमार था तब तक एक भी दिन नहीं आया, उसके करीब 4-5 दिन के बाद करते 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 मुझे स्मेल मेरा आ गया था वापस, ठीक है। देखना शायद तुम लोग का भी किसी का अच्छे से वापस आ जाए। अंशु तुम्हारा कितने दिन में आया था, 6 महीना लग गए थे? सर मेरा तो सर 10-15 दिन से ऊपर चला गया था। अच्छा बहुत 10-15 दिन परेशान से हुआ ऊपर। था। तो
और पूरी तरीके से स्मेल रिकवर करने में कितना समय लगा था? 2-3 महीना लग गया था? यस सर। सर कुछ भी स्मेल आता ही नहीं था सर। अच्छा, अच्छा। ना कुछ खाने का मन बहुत करता था, बुरा। ना कुछ देख, वही कर दिमाग रहा हूँ ना, खराब हो जबकि जाता था। फ्लेवर है, जबकि टेस्ट है, लेकिन टेस्ट यस और सर। जो फ्लेवर होता है ना, जो स्मेल होता है, वो दोनों जब कनेक्टेड होते हैं और तभी आप कोई चीज आइडेंटिफाई करते हैं। जब तुम कुछ खाते हो ना, तो नाक से जो उसकी खुशबू जाती है ना, तो ब्रेन को बताता है कि ये चीज खा रहे हो। इस वजह से तुम्हारा भूख अफेक्ट हो जाता है। मुझे भी कुछ खाने का मन नहीं करता था, बहुत गुस्सा लगता था। अब कुछ भी खाता था ना, उसको स्मेल करता था कि यार इसका स्मेल कैसा था, दिमाग में इमेजिन करो। अच्छा ऐसा स्मेल था, ऐसा स्मेल था, ऐसा स्मेल था, क्यों नहीं आ रहा, इमेजिन करो, इमेजिन करो। तब आना शुरू हो गया फिर। तो आप लोग भी इस तरह से करना, हेल्प हो जाएगा। तो खैर देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं वापस नोट्स पे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या करता है? बिजनेसेस को हेल्प करता है, जो बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, अब है हमारा चौथा पॉइंट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो, अगर एक बार तूने बिजनेस को स्कैन किया, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया, तो तुमको दो चीजें मिली। ठीक है, क्या दो चीजें हमको मिली? हमको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, ठीक है, और हमको किसके बारे में पता चला? रिस्क के बारे में पता चला। ठीक है, जैसे मान के चलो, तुमको पता चला कि आपके पापा आपसे बहुत गुस्साए हुए हैं और ऑफिस आएंगे तो आपकी बहुत गंदी वाली पिटाई होने वाली है। ठीक है, आप क्या करोगे? पहले ही अपनी तैयारी कर दोगे यार कि कैसे पापा का मूड को ठीक करें, होमवर्क पढ़ लिखने में बनाने लगोगे। अगर लड़की है तो क्या सोचोगे, यार पापा का फेवरेट खाना जल्दी से बना देते हैं कुछ खाने पीने के लिए, नहीं तो आज कड़ा जाएंगे हम। ठीक है, तो जब आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो तो आपको दो बातें पता चलती है कि बिजनेस में चेंजेस क्या हो रहा है। ठीक है, बिजनेस में चेंजेस क्या हो रहे हैं, और उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है और रिस्क क्या है। जब आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तब आप क्या करेंगे? अपने कंपनी के पॉलिसीज में, प्लानिंग में क्या करेंगे? उसको शामिल कर लेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी का हम फायदा बेनिफिट कैसे उठाएं, इसके लिए आप अपने प्लान्स में उसको ऐड करना शुरू कर दीजिएगा। और कल को आपको अगर रिस्क पता चले, तो आप अपने बिजनेस के फैसले को, डिसीजंस को, पॉलिसीज को चेंज कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा? चेंज इस हिसाब से कर दीजिएगा कि वो उस रिस्क से क्या हो, वो बच जाए। तो यही होता है कि जब कंपनियों, जब जब पॉलिसी मेकर्स होते हैं कंपनी में, जो मैनेजर्स होते हैं, वो इन्वायरमेंट को कंटिन्यूअसली स्कैन करें, मॉनिटर करें, तो बिजनेस में उनको जो भी अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट, खतरे दिखते हैं, उनसे उनको वो उनसे वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं? चेंज करते हैं अपने पॉलिसीज में, डिसीजन मेकिंग में उसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ऐसे नए नए स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। ठीक है, जिससे अपॉर्चुनिटी का फायदा या उनसे होने वाला नुकसान से हम बच सके। ठीक है, तो ये हमको हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग को बनाने में। और देखिए, जब आप इन्वायरमेंट को स्कैन कर लिए, ठीक है, बिजनेस में जो भी चेंज हो रहा है, उस चेंज को आइडेंटिफाई कर लिए, आप अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को, आप आप अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आपको पता चल गया, और आप इन सभी चीजों के ऊपर में काम करना शुरू कर दिए, तब आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके अलावा कुछ और तो है ही नहीं बचा करने के लिए आपके लिए। ठीक है, अगर आपने देखा कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो पापा हमको थूरने वाले हैं, कूटने वाले हैं, ये आपके लिए खतरा है, तब आपने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि अच्छा से पढ़ते हैं तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, आपने उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दिया। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 95% से ऊपर में एडमिशन होगा, तो कम से कम हम सारे पेपर में 95-25 लेकर आएंगे हम। ठीक है, तो आपने तैयारी करना शुरू किया और 100 मार्क्स से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। अब ठीक है, और आप पहले शुरू से काम करना शुरू कर दिए हो, अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो, डेली क्वेश्चन बैंक बनाना स्टार्ट कर दिए, 10 ईयर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, डेली एक केस स्टडी बनाना शुरू कर दिए, हमसे टीचर लोग से पूछना भी शुरू कर दिए। आप इतना मेहनत करना शुरू करते, तो आपका परफॉर्मेंस क्यों नहीं इंप्रूव होगा? डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो वही चीज यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए भी लागू होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, शाम वाला क्लास में आप लोग आ जाना, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। बड़ा मेहनत पड़ा है, लेकिन ये बहुत लंबा चैप्टर है, पता है? डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत लंबा है, हद से ज्यादा लंबा है। सब पूरा याद करना होगा। पढ़ लेना, इतना मेहनत से लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तुम लोग से तो ज्यादा मेहनत मुझे ही लग रहा है। एक मिनट रुकिए। कौन भागा, संभल जाएंगे।
दिख रहा है? जैसे लीडरशिप हो गया, तो लीडरशिप में हम लोग आज यही पढ़ेंगे, टॉपिक्स वगैरह है। तो फ्रॉम करंट स्लाइड, ये गुलशन सर हैं, ठीक है, ए लेफ्ट वाले। सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? अच्छा सॉरी, नहीं दिखेगा, गड़बड़ हो गया, रुको ठीक करता हूँ। अब दिख रहा है? नो सर। दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? नो सर। ओके ओके, रुको। तो थाम ले जो दामन संभल। अब दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा, ये बताओ पहले। नो सर। नो सर। क्या हो गया आज, ये शेयर तो नहीं हो रहा है? सब स्क्रीन ब्लैक आके फिर कट गया। अच्छा, स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है। लो 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 लो। लगता है कुछ दिक्कत होगा, नहीं आ अब रहा ना? दिख रहा यस है सर, आ सर, गया, आ अब गया, आ दिख गया। रहा है। तो ये गुलशन सर हैं, ठीक है, उनका बचपन का फोटो है। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक सब, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, कुछ ज्यादा ही मेहनत कर, इतना मैं सोचा नहीं था इतना करना पड़ेगा। सर सबसे तो ज्यादा लिखने में हालत खराब। लिख थोड़े रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ सर, नोट्स वगैरह वो पीडीएफ से। पता है बहुत मेहनत करना पड़ा है, बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत दिमाग लगाना पड़ा, इसे दिमाग का वैल्यू समझो। पहली बात क्या है ना, मैं जो तुम लोग को किताब से पढ़ाता हूँ ना, ये किताब है गूगल प्ले बुक पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे प्ले बुक आता है, ठीक है, उस प्ले बुक में तुम कोई किताबों का ना डाउन परचेज कर सकते हो, और वो किताब का तुम्हें वर्जन मिल जाएगा। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, जैसे मैं अभी तुम लोग को पढ़ा रहा था ना, जो किताब से, उसमें मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ। पढ़ा सकता हूँ बस, हाईलाइट कर सकता हूँ, लेकिन कॉपी नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब बहुत बहुत उसमें झोल है, मतलब बहुत जुगाड़ करना पड़ता है कि वो फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करवाना, ताकि तुम उसको सेलेक्ट करो, फिर उसे यहाँ प्रेजेंटेशन बनाओ। लेकिन ठीक है, एक बार का ही मेहनत है, और मजा आ रहा है ना, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी मजा आ रहा है, ठीक है यार, जो लोग कुछ अच्छा कर रहा है बैठ के, ठीक है। और देखो, एक बार मेहनत करने पे तुम बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं ना, इस तरीके से पढ़ रहे हो, ग्राफिक देख रहे हो, एनिमेशन आ रहा है अच्छे से, तो सारे लोग एंजॉय करेंगे। और कल को अगर मान के चलो कि मैं नॉर्मल किताब की जगह यही नोट से बच्चों को दूं पढ़ने के लिए, तो लोग देख के खुश होंगे कि नहीं होंगे, यार कितने अच्छे तरीके से बताया जा रहा सर हम लोग चले जाएंगे तो सर हम लोग के बाद भी जो आएगा तो वो इसी नोट से ना पढ़ाइएगा। है। हाँ हाँ हाँ, सबको इसी से पढ़ेगा, सबको इसी से पढ़ेगा। चलिए, तो यही था, बाकी शाम में मिलते हैं फिर, ठीक है, अब 4:45 पे। सचिन, देखता हूँ तुम्हारा क्लास का आज, ठीक है, आज बहुत थक गया हूँ, रात भर जगह रहना पड़ा है। नहीं तो आज ही तो, कल से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा हिंदी का। हिंदी का क्लास से कोई नहीं पढ़ाने के सर। बाद मैं बुक में टिक टिक मार के वो पार्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ के रूप में, और तुम उसको शेयर कर लेना। ओके सर। चलिए, ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं शाम में, बाय बाय, टेक केयर। कैसी क्या तवे 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 मैं आपको नहीं बोलूँ। क्या रे चुत्तड़, क्या हुआ? क्या रे चुत्तड़, कल क्लास का नहीं ज्वाइन किया था रे चुत्तड़। मार्केट में क्लास ज्वाइन करेगा। भगवान में फुर्सत है यार।
हाँ अब चलेगा क्लास, मालूम है मेरे पास बीएसटी का हर एक नोट्स है मेरे पास, हर एक जो चैप्टर पढ़ाई नहीं हुआ उसका भी नोट्स है। मेरे पास है। और सुन ना, तो वो सब है ना पुरानका नोट्स है, अपने से बना के पढ़ो, नहीं तो एग्जाम में मरा नयका आएगा नहीं है तो। नयका रे बुआ। हाँ तो हम कहाँ से मिला तुम लेना। किया बताओ, तुम कहाँ से किया? हम प्लानिंग तक पूरा बना दिए। चलेगा आज क्लास? क्लास नहीं जाएंगे, करे तो ऑफलाइन? एमबीबीएस में पूछा एडमिशन हो रहा है। और चीज का एडमिशन? 12th का एडमिशन, 12th का एडमिशन नहीं करवाओगे रजिस्ट्रेशन? ये तो कहिए हो गया मेरा। कहिए तो 11th का हुआ, 12th का होगा। अरे बेवकूफ, 11th का एडमिशन जब हो रहा था भले जब एग्जाम, उसी समय हुआ 12th उतैया का नहीं रजिस्ट्रेशन। अब, अरे जो ठीक है, हो गया तो हो गया। मेरा हो जो चुका, हम पैसा पे वो कर चुके हैं। हाँ हाँ वो दूधा होता है, हम पे कर चुके हैं पहले। 12th में एडमिशन हो चुका है बीबीएल में। ठीक है, नहीं करवाओ नहीं करवाओ। क्या एडमिट कार्ड ननू होता न करवाइए तो। तुम करवा लिया तो पूछते हैं आज अब। अब वो एमबीबीएस करवा रहा है कि नहीं, मेरा कॉलेज तो करवा रहा है, हमको तो करवाना। पूछते हैं, देखते हैं। ठीक है, चल बाय। है